बेसिकली भाई क्या था, एक बंदे के पास 70-72 एकड़ लैंड का था। उसने ना एक बेटा उसका ज़्यादा करता था, तो एक बेटे को पता नहीं 32 किले दे दिए, बाकियों को 20-20 दिए। तो होता ना, इनसिक्योरिटी हो जाती है। और वो वैसे भी थोड़ा एजुकेटेड था वो बेटा। तो क्या करा, बाकी के दोनों भाइयों ने, उसकी वाइफ थी बाहर की, NRI थी, और अच्छे टाइम में शादी हुई थी, काफ़ी टाइम पुरानी बात बता रहा हूँ। तो वाइफ भी उसको यही कहती रहती थी कि हम कनाडा जाएंगे, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, माहौल ठीक नहीं है बच्चों के लिए, ये वो। तो भाई वो थोड़ा प्रोग्रेसिव था बंदा, भी वाइफ की बात मानता था। पहले तो ताने वाने देते थे बड़े भाई कि तू गुलाम बना हुआ फलाना। इनसिक्योरिटी हो जाती है जब बंदा कटने लग जाए ना हमसे। हमारी गंदी आदत होती है, ह्यूमन नेचर है, हम ना उसको खींचना चाहते हैं अपने पास कि हमारी बात में रहे, हर किसी की आदत है। तो भाई वो कटने लग गया, क्योंकि वाइफ ने ऑब्वियसली बोला कि तेरे भाई तेरे को गालियां देते हैं, तेरे बच्चों के सामने तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, जो कि बात थी मेन। और जैसे ही वो कटने लगा तो पहले उसको ताना मारना शुरू हुए, पंचायत भी लगी थी इनकी। फिर बाद में ज़मीन का कलेश हो गया था आपस में, क्योंकि बाप ने वो गलत कर दिया ना, मतलब ज्यादा जमीन उसे दे दी जिसकी वाइफ कनाडा की है। हाँ, वो तो वैसे ही सेल्फ एस्टेब्लिश्ड हो जाता ना, बाकी के बच्चे अनपढ़ थे यार, बाकियों के खुद भी अनपढ़ थे। तो इस चक्कर में क्या करा भाई, मलेरकोटला से तांत्रिक बुलाया, और उसने तंत्र ऐसा गंदा तंत्र किया था ना उनकी ज़मीन पे। तो भाई वो बंदी जिनको अप्रोच कर रही थी ना हेल्प के लिए, हस्बैंड तो उसका बुरे हाल मरा बेचारा, गंदे तरीके। उसका हस्बैंड जब भी खेत जाता था ना, उसके पीछे भाग पड़ती थी वो चीज़। अच्छा भाई साहब, वो खेत में पैर रखता था, उसको पता चल जाता था जहां से भी दूर है ना, वो खेतों में दूर 5 किले पार भी खड़ी है, तो भाग के उसकी तरफ आती थी वो सीधी। कोई एंटिटी जमीन पे छोड़ दी। शिक, हाँ, जिन छोड़ा था। अच्छा जिन। पहले हांडियां उड़ी थी उनके सिर पे 3-4 दिन पहले। हांडी उड़ती है ना जैसे, हाँ, घाल जैसे उड़ती है। घाल घाल, हाँ। बहुत गंदा तंत्र। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वो जिस तांत्रिक ने तंत्र किया था वो मर गया करके साला, और वो भी साथ ही लगा हुआ था उसके शेक के। वो कैसे मरा? वो एंटिटी के थ्रू वो मरा या हार्ट ऐसे? अटैक से मर गया, उम्र हो गई थी भाई। तो होता क्या भाई, बेसिकली मेरे को पहले अप्रोच किया गया इस बात के लिए, और मैंने ना रेमेडीज़ दे दी थी एज इट इज़, कि वो बोले कि ऐसा रेमेडीज़ वाला है नहीं काम ये। तो मैंने शुरू में ना इनिशियली ये भी नहीं कि हम चले ही जाएं सीधा ही हर किसी के पास, क्योंकि ठीक ठाक दूर थे वो, है ना, काफ़ी दूर रहते हैं और वैसे भी रिमोट एरिया है वो। तो शी वॉज लाइक कि हम मर जाएंगे सारा परिवार, आपको थोड़ा बहुत भी वो नहीं है, एम्पैथी नहीं है, वैसे तो एम्पैथ हो, ये है वो है। ठीक ठाक बातें हुई थी मेरी उनमें। तो मैंने बोला कि मैंने कहा एक बार आप रेमेडी तो करो, क्योंकि मुझे भाई सबसे बड़ी चीज़, मुझे ये नहीं पता था कि उस चीज़ के साथ जो एसोसिएटेड जो एंटिटी है ना, वो एंटिटी क्या है। क्योंकि मेरे को जो हुलिया उन्होंने बताया था ना, मैंने कहा चीज़ क्या छोड़ी हुई है। अब चीज़ क्या है, एक तो होता है भाई फिजिकल वर्ल्ड में ना आपको चीज़ें दिखने लग जाए, समझ लो आपका काम खतरनाक बांध दिया हुआ किसी ने। अदरवाइज आपको डर लगना शुरू होता है, सेंस ऑफ प्रेजेंस फील होती है ना किसी की। ये नहीं होता कि चीज़ें सामने आके खड़ी हो जाएं। अब उसका घर वाला भाई खेत जाता था ना, तो उसके पीछे भाग पड़ती थी भाई, उसके पैरों में आके फंसती थी वो चीज़, मानोगे। वो उससे फावड़े से काम कर रहा होता था ना, तो जहाँ जहाँ फावड़ा मारता वहाँ से निकलती थी साली वो, ऐसा हाल था उसका। मतलब जमीन के अंदर से? बिल्कुल, मतलब फावड़ा मारा, और वो पहले तो हंसती थी, छेड़ती, बुलाती थी उसको, उसका भी बाप बन के आ जाती थी उसका। वो बंदा पहले तो पागल कर दिया था उसने, फिर स्किन एलर्जीज गंदे वाली, एंड में उसकी फाइनली डेथ हुई थी। तो हमने ना भाई सबसे पहले ये हुआ कि फिर वो जिसको भी बंदी अप्रोच कर रही थी भाई हेल्प के लिए, उसकी भी फट रही थी भाई। उस मतलब वो ये मेक श्योर कर रही थी कि ये इस बंदी की कोई हेल्प ना करे। और कितना टाइम हो चुका था तंत्र कराए? 16 साल हो चुके थे भाई। और भाई को मरे कितना टाइम हो गया? 16 साल। तो अब तक वो चीज़ चल रही है? बिल्कुल चल रही है। अभी वो कनाडा भी चली गई थी ना, कनाडा से वापस आई है तब चली है वो फिर से। ये जो मौत हुई थी ना, ये 16 साल पहले हुई थी। जिस भगत को दिखाया था ना, उस भगत को भी टांग दिया था उसने, उसी जमीन पे फांसी ले गया था वो भगत, नंगा भाग के नंगा गया था वो। तो ये बस जमीन तक रहती थी या घर तक भी थी? नहीं, वो जमीन पे थी। ऐसी एसोसिएटेड एंटिटीज होती है ना जो कुछ पर्टिकुलर एरिया में, वो फिजिकल वर्ल्ड में सामने आपके मौजूद हो जाती है ना, जो ये इलम पढ़ के भेजी होती है भाई। और ये बहुत भयंकर होती है। ये मतलब हम कहते हैं ना हिंदू मैथोलॉजी में मारन तंत्र, ये मारन के लिए होती हैं। जिन्नात छोड़े जाते हैं ना, शेक छोड़ी, ये हर किसी ने ऐसे रखी होती है जैसे किसी ने कुत्ता पाल रखा है भाई। वैसे कई तांत्रिकों ने पाल रखे होते हैं भाई ये पक्के ही अपने। और वो इसलिए जब भेजते हैं जब बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा हो, मोटा, या ज़मीन का कुछ हिस्सा मिल रहा हो ज़्यादातर, तो क्योंकि ये ठीक ठाक भयंकर विद्या है, हैवी स्टेन वाली, ऐसे नहीं करता कोई। और ये एंटिटी परेशान और बुलाती कैसे थी उसको? वो बंदा खेत जाता था ना, शुरू में वो खेत
काम कर रहा था एक दिन, तो उसको हंसी की आवाज़ आई कि वो हंस रही है कोई। जब वो चुप होता ना काम करते करते देखने के लिए, तो वो शांत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उसके पास आके बोलने लगी ऐसे, कान में? बिल्कुल पास आके उसके। तो बंदा पहले तो वो बिल्कुल भौचक्का हो जाता है यार, ऑरा ऐसी तोड़ती हैं ये चीज़ें बंदे का। रात को ना पानी की बारी थी, वो बंदा खेत में रुका हुआ था, सो रहा था। उसने देखा ट्यूबवेल के पास सो रहा था वो, उसने देखा ट्यूबवेल की परली तरफ ना कोई चीज़ घूर रही है उसको, और सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ आंखें हैं और वो नीचे ग्राउंड लेवल पे दिख रही हैं आंखें। तो उसको लगा जानवर है कोई, ऑब्वियसली। तो जानवर है तो भाई मतलब इस तरीके से क्यों, मतलब वो जब भागा ना ऐसे, वो खेतों में इतनी स्पीड से वो फसलें मूव करती थी ना कि बंदा सोच रहा कहना ये क्या चीज़ है यार भाई। मतलब अरे इन ब्लिंक में ना वो चीज़ें कभी कहीं जाके वो मुंह दिखा रही है, कभी कहीं जाके दिखा रही है। वो खड़ा होकर देखने लग गया। फिर उसने जब उसको देखा, इमेजिन मतलब अपने सिस्टम समझा क्या था, वो सिर्फ मुंह था और भाई पैर थे, और वो फिर वो उठ के खड़ी होगी चीज़। बीच का हिस्सा नहीं दिख रहा? नहीं, बीच का हिस्सा नहीं था। तो फिर उसको आवाज़ें लगाने लगी। इसने ना कस्सी जो होती है फावड़ा, वो मारा तो ऊंची ऊंची हंस के भाग गई वो। पहले दिन पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ। घर पे बताया नहीं बंदे ने, क्योंकि वाइफ बिल्कुल मानती नहीं थी इन चीज़ों में, बिल्कुल भी नहीं मानती थी। 2-3 बार ऐसा इंस्टांस हुआ, खेतों में से निकल रहा था बंदा बाहर, पकड़ के अंदर खींच लिया उसने पीछे से, खेतों में। हाँ, बिल्कुल ऐसा कर दिया था। एक वहाँ पे बेंच था, जहाँ एक दिन रात को वहाँ पे सो रहा था। वो क्या करती थी, जब बंदा नींद आ गई ना, ऐसे मुंह पे 4 बार 5 बार टैप करती थी, आँख खुलती कोई नहीं भाई। और ये चीज़ें मेरे साथ हुई भाई। मैं और था एक बंदा साधक था मेरा, तो हम दोनों बैठे हैं भाई, तो एकदम से वहाँ पे इतनी गंदी नींद आती है ना, ऐसे लगता है बंदा पास आउट कर गया उसी वक्त, ऐसे जैसे सोल कैप्चर हो रही है किसी की, ऐसे ऐसा लगता है भाई आत्मा ही निकल गई शरीर में से, ऐसे नींद आ गई एकदम से। तो भाई फिर ऐसे ऐसे टैप हो रहा भाई। तो मैं अपने साथ वाले को बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई क्या हो गया? कहना हाँ क्या हो गया, आपसे पूछ रहा हूँ मैं क्या हो गया। मैं कहा भाई ऐसे, कहना आपने किया, मैंने थोड़ा किया है। वो उसके भी हो रहा, मेरे भी हो रहा, सेम टाइम पे टैप भाई मुंह पे। और आप कितने सालों बाद गए थे वहाँ? ये वाला जो हस्बैंड का वाकयात हुआ था, तो ये तो लेडी ने ही बताया हमें। अच्छा। असल में उसका फ़ोन आया ना, तो रेमेडी करने के लिए जब हम गए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे मत जाना, आपको तैयारी मतलब इस तरीके की है कि मेरे हस्बैंड की इसी चक्करों में डेथ हुई है। वो रिसेशन में वापस आई थी भाई, वो कनाडा चली गई थी हस्बैंड की डेथ के बाद बेसिकली। तो जब शुरू हुआ ना उनके काम, तो हस्बैंड धीरे करके वो पागल होना शुरू हुआ। तो वो एक भगत था गाँव में उनके, और सबको पता ये चीज़ें, देख लो 16 साल के बाद इनका डिस्क्लोजर हुआ चीज़ों का। वो भगत को बुलाया, तो जब वो हस्बैंड के साथ गई उस भगत के पास, तो जैसे ही अंदर घुसे थे ना वो, तो भगत खड़ा होकर कंधा, ओ भाई लेके जाओ इसको, बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। भाई साहब चीखने लग गया था भगत, कहता तेरा घर वाला जो लेके आ रहा है ना अपने साथ चीज़, कहता ये सबको मार देगी, बाहर निकाल लेगा ना यहाँ से इसको। मतलब इतना ज़्यादा वो दिक्कत वाली चीज़ थी वो शैतान ही था वो, सिंपल सी बात है। क्योंकि वो चीज़ें ना ऐसे, कोई भी चीज़ है भगवान से डरती है। देखो एक शैतान ऐसा है जो बिल्कुल खुल के खिलाफत में चलता है। पर जैसे खेतों में काम वाम करता था, जमीन पे जाता था, तो कहते हैं कि सिगरेट विगरेट जला लो तो दूर हो जाती है चीज। हाँ, कितनी देर जला लेगा सिगरेट से दूर होती। अपने पास आग रखोगे तो नहीं आएगी। देखो अब पटाखे जलाने से नहीं आती भाई। दिवाली का सही सिग्निफिकेंस क्या है पटाखे जलाने का? नेगेटिविटी को भगाते हैं ना हम। घर पे सुबह घंटी बजाते हैं ना भाई, तो चीज़ें नहीं आती। घंटी बजाना, शोर करना नहीं आएगी चीज़ें। थाली बजाना, बच्चा होता थाली बजाते हैं क्योंकि बच्चे को नज़र ना लगे, चीज़ें ना आए। तो ऐसे क्या है, सिगरेट भी आग से भी डरती हैं ये। और वो सरदार बंदा भाई, सिगरेट वैसे नहीं पीते। देखो हालांकि क्या हुआ था, उसका हस्बैंड के बाद में पोजेशन हो गया था उनको, हस्बैंड को। और पोजेशन रहा बड़े थोड़े दिन, वो ले गई साथ में, क्योंकि उसका मोड ऑफ वर्किंग यही था कि वो अंदर आती है और 2-3 दिन ही रुकता था बंदा, शरीर में जब आ जाती थी वो। उसको सरासिस हुआ भाई बंदे को, सारी शरीर ना ऐसे जैसे सांप नहीं होता, सांप की तरह उतरने लग गया था शरीर उसका, बंदे का। स्किन छूट रही है, छूट रही थी भाई, स्किन छूट रही थी, घुल रही थी भाई बंदे की। इतनी गंदी स्मेल आती थी उनके घर में, कोई पता लेने नहीं आता था भाई, बैठना मुश्किल था वहाँ पे। लास्ट में पत्नी भी साथ छोड़ गई थी। बच्चों को भेज दिया था मामा के यहाँ, क्योंकि बच्चों पे भी इफेक्ट आ रहा था। बच्चे रात को उठ के नाचने लग जाते थे भाई, 2 बजे 2:30 बजे। पर घर पे तो था नहीं उसका सर, आपने बोला एंटिटी का। जो मेन उसका फादर कैरी करके ला रहा ना घर पे, जो दिक्कतें उसके फादर को पोजेशन हुआ जब, तब की बात बता रहा हूँ। जब पोजेशन हो गया उसको, तब तो वो कैरी करके ला रहा ना अपने अंदर, फादर उसका। अब आपके ज़मीन पे कोई चीज़ छोड़ रखी है,
अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, आप वहां से निकलते हो तो वो जमीन पे ही रहेगी भाई। अगर आपने उसका पोजेशन ही ले लिया तो आप भी तो इन्फेक्टेड हो गए ना भाई। अच्छा, उसकी बॉडी में आ गई वो मतलब। तो उसके फादर पे पोजेशन आ गया था। तो जब वो भगत के पास लेके गए ना, भगत ने बोला था कि मैं फलाने दिन घर आऊंगा, आपके काम इलाज कर दूंगा इसका। भगत भी चौड़ चौड़ में जैसे हम मुंह उठा के चल दिए, भगत भी चला गया। ये बात मुझे बाद में पता चली, वरना मैं इन्वॉल्व ही नहीं होता इस चीज़ में। भगत जब घर आया ना, भगत घर के गेट पे ही भाई साहब लौटा दिया था चांटे मार मार के भगत। और सारे बंदे पता लेने आए हुए थे, वो देख रहे, कहते क्या हो रहा है इसको, उड़ उड़ के गिर रहा वो अपने आप ही। तो जिनकी बॉडी में वो आए थे वही कर रहे थे? किसी की जरूरत ही नहीं। भगत अंदर आया, घर के अंदर घुसा और घर के अंदर गेट वाला जो है पैसेज बना हुआ है ना, उसमें ही दीवारों में बज बज के भाई साहब लौटा दिया। ऐसे ही खुद से? थपड़े पड़ रहे हैं बगल हवा में। जैसे हवा। हाँ, लोग देख रहे हैं, कहते क्या हो रहा है इसके साथ। मतलब बिल्कुल ही पागल, हैंग कर दिया था, हाथ ऊपर करवा दिए थे उसके। तो फिर थोड़ी देर अंदर आया, पानी वानी पिलाया ना, उसके बाद एकदम से फिर सामने देखने लग गया था। उसकी वाइफ बताती है, कहती आंखें फटी, इतनी आंखें खोली थी भगत ने, फटी रह गई थी उसकी आंखें। वो उसके बाद भाग पड़ा, और भागा ना, जब कपड़े फाड़ दिए थे, नंगा भागा था वहां से। और भाई खेत में साथ काम करने वाले बंदों ने आके घर पे बताया कि आपके खेतों में चलो एक बार जल्दी। और वो बंदा बीमार था, थोड़ा ज़्यादा बीमार था। वाइफ चली गई देखने पीछे पीछे, और उनका जेठ चला गया जो मिला हुआ था। तो जाके देखा तो भाई साहब वो भगत ने फांसी ले ली थी, उन्हीं के खेतों में नंगा लटका हुआ था भाई। और ये काम हुआ उनके चक्करों में। और उसी जगह से ना, जहाँ वो लटका था, उसी जगह से रात को चीज़ आती थी नीचे ज़मीन पे, 4 बार दिखी। हम फाइनली जब गए उस जगह पे, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। वो कमरा था जो बता रहे थे जहाँ पे वो तकला, जहाँ पे वो रखी हुई है चीज़ करके, तो हम वीडियो बना रहे थे भाई। तो क्या हुआ, वीडियो हम 2 लोग थे ना, वीडियो अपनी अपनी बनानी शुरू हुए। और जैसे हम वीडियो बनाने में मगन होते हैं ना भाई, एक दूसरे के साथ साथ चलते रहे, और एक ही रूम पे पहुंच गए भाई दोनों। बाय डिफॉल्ट एक ही रूम में पहुंच गए दोनों बंदे, वीडियो बनाते बनाते। हम उसके बाद ना कवरेज कर ली हमने। हमें ये था कि यहाँ से निकलेंगे, घर जाके देखेंगे क्या मसला है। क्योंकि यहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि भाई दूर से कोई भाग के आता और साला पीछे आके रुक जा रहा है। फील हो रहा था आपको? प्रॉपर फील हो रहा था। ऐसा लगता था दूर से कोई भाग के आ रहा है और आके पास आके रुक जा रहा है, और फिसल फिसल के पैरों से ऐसे ऐसे आवाज़ आती थी कि भाई आ गया और रुक गया, अब पास खड़ा है, ऐसा लगता था। और जब हम वहाँ से निकलने लगे ना, ये बात मैंने बताई नहीं किसी को, इतना गंदा धक्का मारा था ना पीछे से भाई। मतलब निकल रहे ना, और मेरे वाला बंदा जो था वो आगे था। और वैसे भी कहीं से निकलते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन वाली जगह से भी मैं एंड में निकलता हूँ, क्योंकि बंदों की जिम्मे, मेरी जिम्मे होते हैं सारा सिस्टम। तो उनको मैं ये बोलता हूँ कि आगे चलो लगो। तो मैं पीछे आ रहा था भाई साहब, इतना गंदा धक्का मारा ना पीछे से, किसी ने पर्पसली जैसे दोनों हाथों से ऐसे मारा होता है आपको। हाँ, हम इतना गंदा गिरा था ना, मैं वहाँ से मुंह के बल गिरा था नीचे। इतना गंदा धक्का लगा था पीछे से हमें। और जिसको वो खींचना वो खींच लेता अंदर, किसी को धक्का धकेलना धकेल लेता था। और जब धक्का मारा था ना उसने, तो उसके बाद मैं गिरा जाके, मैं अगले वाले पे, और वो भी गिर गया था। हम दोनों गिरे थे। सीढ़ियाँ थी? नहीं, मतलब ऐसे टिब्बा सा था, उस पर चढ़ रहे थे भाई। बहुत गंदी चीज़ थी भाई वो। और पत्नी ने क्या किया उसकी, कह रही है रेमेडी। मैंने कहा ये हम कुछ चीज़ थी, कुछ एक कच्ची हल्दी का टुकड़ा लेके जाना था ज़मीन पे। उसने भी आइडिया ये लगा लिया कि मैं करूँगी रेमेडी। मैंने बहुत कन्विंस कर लिया था उसको। वो रेमेडी करने गई भाई। जैसे ही बंदी ने गाड़ी में, उसका बेटा था साथ में, अब तो बड़ा हो गया काफ़ी, तो बेटे ने, उसने बोला गाड़ी स्टार्ट रखी हो। हालांकि पत्नी ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था ये चीज़। हस्बैंड की डेथ हुई है ना फाइनली, वो उस पर बाद में आता हूँ। जब रेमेडी हुई तो क्या हुआ ये बता रहा हूँ, कि जैसे ही वो रेमेडी करनी शुरू करी ना, उसने दूध गिराना था ज़मीन पे। एक रेमेडी होती है कि आपका ज़मीन का केस चल रहा है तो सुलझ जाएगा, आपके हक की ज़मीन आपके पास आ जाएगी। कच्ची हल्दी का टुकड़ा था, वो लेके आना होता है वापस में। और दूसरा जो कच्ची हल्दी का टुकड़ा होता है ना, उसको दूध में उबाल के वो दूध ज़मीन पे गिराना होता है। और ये बोलना होता है कि जो भी इस ज़मीन से जुड़ा हुआ पैसा हिस्सा है वो मेरे घर पहुँच जाए। एज अ मैग्नेट आप कच्ची हल्दी अपने घर लेके आओगे वहाँ से, और उसको आके अपने घर में स्थान पे रख दोगे, पूजा स्थान पे, तो सुलझ जाता है। ये मैंने उनको रेमेडी दी थी भाई साहब। दूध भी नहीं गिरने दिया उसने ज़मीन पे। उसकी वाइफ को ये लगा कि पीछे से आके ना, चुन्नी थी उसकी, पहले चुन्नी खींच ली, फिर भाग गई, हंस के इधर की तरफ भागी, खेतों में उसके तरफ देख देख के हंस रही है। फिर फाइनली सामने आके खड़ी होगी उसके पति के रूप में भाई। हाँ, वो बंदी का भाव आ गया, रोना निकल गया। कहती मतलब वो दूध नहीं गिरा पाई थी, ऐसे नहीं कर पाई थी दूध? ना नहीं, रेमेडी नहीं कर पाई थी ना। तो वो भाग, एंड में क्या हुआ, जब उसने देखा ना कि मेरे पति, आंखों में डेडनेस दिखती है, अगर कोई नकली चीज़ है ना तो आंखों में होल दिखेगा ब्लैक। आपके सामने कोई भी आपका अपना आ रहा है
छलावा, अगर वो छलावा है ना तो आंखों से पहचान होती है, क्योंकि आंखें आप देख ही नहीं पाओगे उसकी, क्योंकि आंखें किसी की भी इमिटेट नहीं हो सकती, शक्ल इमिटेट हो जाती है। जिन वगैरह जो होते हैं ना वो शक्ल इमिटेट कर लेते हैं सारी, बिल्कुल प्रॉपर नकल कर लेंगे शक्ल की, पर आंखें नहीं करते। आंखें ही जिंदा होती है बंदे की, और उनकी आंखें डेड होंगी, ऐसे लगेगा नकली चीज़ें लगी हुई हैं कुछ। अच्छा। तो फॉर द टाइम, मतलब फॉर सम सेकंड्स ठीक होता है वो चीज़। तो भाई वो भाग के आया, उसका पति भी उसकी तरफ, जैसे वो उसके पति की तरफ आती थी चीज़ भाग के, तो इसने छोड़ के गड़वी भाग ली वहाँ से। दूध तो वो पी गई भाई, भोग तो उसको चढ़ गया जो देवता को चढ़ना था, वो चाट गई दूध सारा। आके इसने गाड़ी में बैठने, विंडो बंद करी थी ना, आधे में विंडो अटक गई थी भाई। बेटा बोल रहा है, कहना क्या कर रही मम्मी, कहना बंद कर, की हो गया, कहती देख हाथ ला के बंद नहीं हो रही विंडो, आधे में अटकी हुई भाई हवा में। हाँ, और खींच नहीं पा रही उसको ना, मतलब चीख चिंगाड़ा हो रहा है, वो जमीन में ऊंची ऊंची चीख रहे हैं भाई गाड़ी। वो उसके बाद बेटे ने ना क्या करा, कहना ऐसे भगानी गाड़ी, गेयर डाल के रेस से दे रहा, गाड़ी ही नहीं चल रही भाई। बेटा उनका यकीन नहीं करता था इन चीज़ों में बिल्कुल भी। और उसने कहा जो हमारे साथ खेत में हुआ है ना, कहना उसकी बर्डिंग थी। और उसके बाद ना जब फाइनली शी हैज़ मैनेज टू क्लोज दैट विंडो, क्या हुआ उससे पहले 1 सेकंड पहले बीच में से हाथ मारा उसके मुंह पे, सीधा किसी ने, सीधा मुंह पे भाई, और उसकी चीख निकल गई और गाड़ी में बैठ गई। फाइनली वो गाड़ी भगा ली, घर आ गए। जैसे ही लाइट में आए ना तो मुंह पे निशान था भाई, खून ना, मतलब खून था लंबा, हाथ का नाखून का निशान था मुंह पे। अब फिजिकल वर्ड में भाई कोई चीज़ किसी को, भूत प्रेत जो भी है ना, मार नहीं सकते, ऐसे नहीं मार सकते यार फिजिकल रूप में। तो आप अंदाज़ा लगाओ वो क्या चीज़ होगी जिसने फिजिकल रूप में बंदे पे हमला कर दिया यार। इतनी डरावनी चीज़ थी वो। और आपका भी जैसे ऑरा स्ट्रांग है तो आपको ऐसे धक्का दे पाई? तसल्लियाँ करवा दी थी ऑरा स्ट्रॉन्ग। ऑरा क्या करेगा भाई, वो दुनिया, हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है प्रेतों के खिलाफ है ना, प्रेत, ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, डाकनी शाकनी। हमारा ऑरा जिन्नात जो है ना वो भाई अलग चीज़ है। वो पैदा नहीं हुए कभी, वो आग से बने हैं। जैसे कि मैं पहले पॉडकास्ट में बता के गया था ना, इनसे पंगा नहीं ले सकता कोई। जिन्नात, कोई बंदा कहता हो ना मेरे पास 10 रखे हुए हैं, मैंने 50 रखे हुए हैं, फालतू की बात है। जिन्नात कंट्रोल नहीं होते, क्योंकि ये बने फायर स्मोक से, स्मोकलेस फायर से, सॉरी, जिस आग में धुआं नहीं होता ना उससे बनाए थे। और हमारे से हायर डायमेंशन एंटिटी है भाई, पताल की चीज़ों पे कंट्रोल होता है हमारे ऑरा का। वो हमसे डरती हैं, प्रेत हमसे डरते हैं, प्रेत जेन्युइनली हमसे डरते हैं भाई, अनलेस वो हमारे पीछे छोड़े ना गए हो। तो पता आपको, थोड़ा बहुत आप भगवान का नाम लेते हो ना, प्रेत की फटेगी आपसे, हर किसी बंदे से, जो भी हनुमान चालीसा बोलता है। ऑरा ऐसे ही नहीं वीक हो जाता किसी का भी। अब मेरा हुआ ग्रेजुअली 20 दिन में वीक, और मैं शुक्र है भाई मैं रिकवर कर गया। और मेरे साथ वाला है जो, उसने इतना तूफान मचा दिया, वो बैठा बैठा गुर्राने लग जाता था भाई। सीक्वेंस में चलते हैं, फिर क्या हुआ? तो भाई अब वो घर आ गए। तो उसके बाद 3-4 दिन बाद ना, जैसे मेरी बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि नहीं हमारी गाड़ी में स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल। तो उनके बेटे ने बताया, कहना मम्मी जैसे पापा में से स्मेल आती थी ना उस टाइम, तो ये वैसी स्मेल है। तो भाई हुआ क्या, तो वो मैंने बताया ना, मैंने कहा वो टुकड़ा हल्दी का जो घर पे आके रखना था, कहती रेमेडी तो हो ही नहीं पाई ना। तो भाई वो टुकड़ा गाड़ी में था, और वो टुकड़ा तक उसने, जो चीज़ थी उसने वो उसको पोल्यूट कर दिया था। और इतनी गंदी स्मेल थी ना उस लेडी को, क्योंकि कार बेटा चलाता है, ज़्यादा वो चलाती नहीं थी। जब वो बंदी ने ना कार में जाके देखा ना, तो वो स्मेल उसको, भाई साहब वो 17 साल पुराना इंसिडेंट ऐसा हो गया था उसके दिमाग में हारा कि ये स्मेल तो मेरे पति में आती थी। आप अंदाज़ा लगाओ इतनी लंबी क्रिया किसी के खेतों में छोड़ रखी हो भाई। और पति पता क्या करता था, जैसे वो बॉडी में से स्मेल आती थी, मैं बता रहा हूँ, तो क्या हुआ, घर वालों ने अलग थलग करना शुरू कर दिया उनको कि और वो बोलता था, कहना मैं मर जाना है। अपनी वाइफ को कहता था कि मेरे को आया बैठा लेने ये सामने, कहते जैसे तुम लोग जाते हो ना दूध पानी अपना रात को धर के, ये आ जाता है कहना कमरे में, हाँ सामने बैठ जाता आके मेरे, सारी रात बैठा रहता। बोला उसका पोजेशन था बेसिकली। तो भाई एक दिन वो काम कर रही थी घर का, हस्बैंड ना आवाज़ लगाई हस्बैंड ने, अब वो चल फिर भी नहीं पाता था लास्ट में। तो वो बोली क्या आ रही हूँ, गुस्से से बोली, कहना 2 मिनट ज़रूरी है, बात सुन ले। आ गई वो, कहता बात सुनो, कहता आज तक मैंने तेरे को जितना भी कुछ गलत सलत बोला हो, तेरा दिल दुखाया हो, सब के लिए मुझे माफ़ी दे देना। वो बोली क्या हो गया तेरे को, कहना बस मेरा काम, मैं चल लिया। कहना वाइफ ने बताया, कहती मेरे को लास्ट टाइम ये बोला वो कि 1 मिनट बात सुन मेरी। वो पास आई ना जब, तो बोल 1 मिनट और पास आ। वो बिल्कुल पास आई, उसने कान लगाया ना जैसे ही, भाई साहब बंदे ने उसके वाइफ के ना कान में बोला, भाई साहब सारे घर में आवाज़, चीख, इतनी गंदी चीख मारी ना उस बंदे ने भाई साहब। और उसके बाद वो बोला नहीं, नीला हो गया। वो उसकी वाइफ बता रही है, कहती नीला हो गया, जिंदा था पर नीला हो गया बहन जो।
वो बंदा सारी रात ना ऐसा रहा जैसे टॉक्सिक वो दिखाते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। वैसा वैसा। भाई साहब उनके घर में तो लोग बस आते, चिल्लाया वो और भी कुछ करा उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बस वो एक ही उसके फेस पे एक ही एक्सप्रेशन था, ऐसे हंस रहा था वो। अच्छा। हाँ, और वो लोग बता रहे थे उसके बाद जितने भी बंदे उसके घर आए ना, भाई साहब फ्रीक आउट हो के भागे उसकी बॉडी देख के बंदे, जब तक वो प्राण नहीं छोड़े उसने। और सुबह जब वो गए ना तो हो गया था मतलब पूरा। उसके घर पे जब भोग हो रहा था ना उसका सारा, ये जो बिछा के दरी वरी अफसोस करने आते हैं ना लोग, वो क्या बोल रहे हैं, कहते भाई जोरा दिख रहा है छत, एक लेडी को छत पे दिख रहा वो बंदा, एक बंदी को सीढ़ियों में से आता हुआ दिख रहा है, वो बंदा दिख रहा है भाई। वो कह रहे घर पे काम 4-5 लोगों ने बताया, मतलब इतना गंदा, क्योंकि उसको मरते ही सार ही ले गया था ना। और जिनकी आंखों में, जिनका ऑरा डिवाइन है ना, जो थोड़ा बहुत उनको दिखती हैं ये चीज़ें, तो भाई उसको, अब कईयों को तो लेके जाती हैं चीज़ें अच्छी, कईयों को बुरी चीज़ें लेके, अब उसके भी कर्म बुरे होंगे। देखो शैतान ले गया था उसको। और इनको अभी तक शक नहीं हुआ था कि भाई ने कराया है बड़े, उसमें पता चल गया था। पता चल गया था। हाँ, भाइयों ने तो बीच में ये बोल दिया था, कहता भाई इसको ले जाना इलाज के लिए कनाडा, अच्छे अस्पताल में इलाज हो जाएगा इसका यहाँ इलाज नहीं होने का। तो वो उसने बोला था अपने जेठ को। तो एंड में तो ऐसा ही हो गया था ना सिस्टम, जब इसकी डेथ हुई तो सीधम सीधी हो गया था ना। वो कहते चली जा तेरा भी बांध देंगे काम, सीधा ही कहते थे मुंह पे। अच्छा। हाँ, अब वो इतने बुरे हाल है ना उनके बंदों के, जो जमीन के कब्जे के लिए जिन्होंने भाई मरवा दिया अपना, बहुत बुरे हाल हैं इनके। अब क्या हुआ था भाई फिर बाद में, जब अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रेजेंट पे? हाँ तो जैसे वो गाड़ी में टुकड़ा मिला भाई, तो स्मेल वो गई नहीं उनकी गाड़ी में। बहुत सारे उन्होंने करवाए, ड्राई क्लीन कराई गाड़ी। तो फाइनली मैंने कहा ना, जब रेमेडी पूरी नहीं हुई तो कह दी आपको आना ही पड़ेगा, रेमेडी करने ही नहीं दे रही ये चीज़। तो इनिशियली हमारा भी ये होता है, ऐसा क्या ये साला को क्या ही हो जाएगा। तो भाई जब हम निकल गए, हम वहाँ पहुँचे, तो पहले तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि खेत का चक्कर ले रहे थे हम, पहले घर पे बैठे थे, उनकी बात उन्होंने बताई। उनका एक पड़ोसी था जिससे रास्ता भी पूछा ना, तो उसने भी बताया था हमें, कहता यदि घर वाली नू आई है ना ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ रिश्तेदार हो। जब हमने इंट्रो लिया, घर पूछा, तो भाई गांव वाला बंदा बोल रहा है उसके रिश्तेदार हो तुम, उसकी वाइफ के। तो हमने कहा नहीं रिश्तेदार नहीं है। कहता उन्हें समझाओ कि इत्थे ना रहे। भाई साहब इतने टाइम बाद भी गाँव के लोग ये बोल रहे हैं। कहते इनके घर का ना, इनके घर से आवाज़ें आती है रात को, मतलब मुर्दों की आवाज़ें आती हैं। कहते भाई जो गाँव के मरे लोग हैं ना, जो गाँव के भी, कहता वो भी इनके घर के बरामदे में खड़े दिखते हैं रात को। मतलब ऐसा हाल कर दिया था उसके घर में भाई, इतना। और उनके खेत में देखो, अब भाई वहाँ पे खेती कर रहे हैं, ज़मीन, ये लेडी थोड़ी स्ट्रांग थी, बच्चों को बाहर ले गई। ज़मीन का ना जब लड़ पड़ती वहाँ से फ़ोन करके, तो थोड़ा बहुत ठेका भी दे देते थे उसको बड़े भाई। पर अल्टीमेटली क्या करते थे वो, पीछे से कोई बंदा ज़मीन ठेके पे भी लेने आया ना, उसके ऊपर भी क्रिया भाई, जो बंदा वहाँ खेती कर रहा है उसके भी भाई साहब भयंकर। हाँ, और जिसने करा था तांत्रिक वो मर चुका है, अब कुछ तांत्रिक हो मर ही गया। नहीं सकता। तो तोड़ हो ही नहीं सकता, ये तो पता ही नहीं ना तब तक। अब देखो शेख, उसने बताया थोड़ा चीज़ ने कि मैं शेख हूँ, ये तो मेरे गुरुजी ने बताया भाई ये चीज़, शेख जिन है शेख। और जिन्नात, जैसे ही मेरे को जिन पता चला, मैं जिन की फॉर्म है भाई, मैं तो वैसे ही चालू हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि जिन्नात का मुझे पता है क्या होता है क्या नहीं होता। और तब तक हमारा और हो चुका था हैम्पर, क्योंकि मैं जब धक्का मारा था ना, ये जो धक्का लगा, ये आपको लगता ही तभी है जब आपका और ख़त्म हो चुका है बिल्कुल ही। और ऐसा लग रहा था कंज्यूम होता है ना, जैसे बंदा धीरे धीरे खर्च हो रहा है बैटरी की तरह, हमें ऐसा लगता था भाई। और वो लेडी भी कहती मैं सोती हूँ ना इस घर में रात को, भाई साहब 2 बजे रात को उसके कमरे में बंदा आया बिना कपड़ों के, उसके सिराने आके खड़ा भाई। हाँ, और उसने आंखें खोली, कौन? वो भगत भाई जिसने फांसी ली थी, वो नीला, गले से नीला रस्सी डली हुई, जो पेड़ पे लटक हाँ, गया और था। उसकी जीभ भाई साहब ऐसे बाहर निकली हुई, और उसके ऊपर खड़ा भाई रात को 2 बजे। वो उठी एकदम से चीख के। उसके बाद क्या हुआ भाई, पर्दे के पीछे से हस्बैंड ने मुंह निकाला उसके, वो भगत को आवाज़ें लगा रहा है, कहता आज चलिए जल्दी, आ गए। कौन आ गया? वो शेख आ गई भाई। वो दोनों के अभी भी उससे बचते फिर रहे हैं प्रेत उनके, आप अंदाज़ा लगाओ भाई। फिर क्या हुआ उसके बाद? और तीसरा वो भाई, वो अब मैंने बताया ना, जैसे जो लोग सिद्धियाँ करते हैं इन बुरी चीज़ों की, मरने के बाद ये उन्हीं के गुलाम बनते हैं भाई। हम भी अगर एज अ तांत्रिक या एज अ कुछ भी साधक भी, अगर आप कुछ भी प्रेतों से सेवा लेते हो ना, तो भाई उतना टाइम आपको प्रेत लोक में काटना पड़ेगा, आपकी ट्रैवलिंग नहीं होने वाली। किसी का भी बुरा करोगे, कुछ भी आउट ऑफ द वर्ड सेवा लोगे, तो भाई अपना करके खा लो। तो तांत्रिक इसीलिए कीड़े पड़ के मरते हैं भाई। तो क्या हुआ भाई, जो तांत्रिक था ना, जिसने किया हुआ था, वो भी साथ में था, वो ज़मीन पे ही है उनकी। हाँ,
अब क्या होता था, रह रह के पोजेशन आता है। मेरे मेरे जो साधक हैं उनको कभी उसको तांत्रिक का आ रहा है, कभी भगत का आ रहा है भाई। और हाँ, इतनी चीज़ें जुड़ी हुई थी उसके साथ। मतलब आप एक बार विजिट करने गए और वो चीज़ आप पे एक बार में ही हावी हो गई। हाँ, क्योंकि मैं जब गया ना, लेकिन आपके ऊपर थोड़ी रहा, जो आपके साथ थे उनके ऊपर रहा था ना पोजीशन। मेरे ऊपर भी हावी हुआ। वो सिम्टम्स नहीं उस तरीके के नहीं आए ना, जैसे भाई भूत बंदे करने लग जाते हैं उस तरीके, पर हावी तो मेरे ऊपर भी हो गया था ना वो। आपने क्या क्या फेस किया? भाई जब मैं आया था ना, तो पहले 2 दिन तो वो मेरे घर रुके थे दोनों लड़के, क्योंकि हमने उतारा करना था अपना भी, और 2 काम और पकड़ रखे थे। उससे पहले हमने खुद शमशान घाट में 2 चक्कर भाई मार रखे थे। ये चीज़ करने से पहले हमारा ऑरा वैसे ही बड़ा गंदा चल रहा था उस टाइम पे, बहुत गलत चल रहा था। और मेरे घर वो सोए हैं ना जो दोनों लड़के, रात को तीसरे दिन वो गए, और तीसरे दिन मेरे साथ क्या हुआ, रात को मैं उठ के पानी, मेरा ना रात को गला सूखने लगा था, डिहाइड्रेटेड नहीं होते जैसे, एनर्जी सारा दिन बिल्कुल डल रहती थी। मेरा दिल पता क्या करता था, ज़िंदगी में कुछ नहीं है, दिल करता था मेरा मर जाऊं भाई। अलग अलग ख्याल आते थे कि छत से कूदूं, कि भाई जहर खाऊं, कि फांसी लगाऊं, कैसे करूं। मेरे को सारा दिन ना चाह के भी ये ख्याल आते थे। भगवान का नाम लेने जा रहा हूँ, वो बासी आ रही, आंखों में, नाक में पानी, आंखों में पानी। हनुमान चालीसा भी मेरे से होता नहीं था एक भी। बीच में 12-15 दिन तो ऐसे निकले थे। और क्या है बताऊं यार, ये चीज़ें कन्फेस करने वाली हो जाएगी पॉडकास्ट में। मेरे को भाई गालियां दे रहा था मैं भगवान को, मेरा अंदर मैं ये चीज़ सच बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को ना जब भगवान का ख्याल आता था ना, तो मेरे को ये होता था तेरी, मैं ऐसे वो आती थी मेरे को एकदम से वाइब, बिल्कुल आंखों में वैशीपन, कान गरम, आंखें लाल, बुरे हाल। ऐसा लगता था कुछ गंदा वाला फीवर चढ़ता था एक टाइम के लिए, सुरसुरी सी उठती थी, और उसके बाद ऐसे लगने लग जाता था कि कोई आसपास है भाई। इतना डरावना हो गया था काम। फिर ये केस कैसे क्लोज हुआ? फिर उसके रात को गला सूखता था भाई, प्यास लगती थी, और आँख खुलती थी भाई पूरे 2:15 बजे, पूरे 2:15 बजे आँख खुलती थी। पानी पीने में गया एक बार, पानी निकाल लिया मैंने, किचन के ना गेट पे ऐसे मेरे शीशा लगा हुआ किचन में, वहाँ खड़ा था मैं भाई, शीशे के पार मैं देख रहा हूँ, फ्रिज के पीछे मुझे कुछ दिखा रात को। और मेरा ना जो वो लिविंग एरिया वो बिल्कुल अंधेरा होता है, वहाँ थोड़ा सा कंसिडरेबल चीज़ें दिखती हैं कि आप बजो नहीं किसी में। मैं ना फ्रिज की तरफ देखने लग गया कि भाई यहाँ पे कुछ मूव हुआ है। तो जैसे मेरे देखते देखते मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे को दिखाना चाह रही है वो डरनी रही चीज़ से मेरे से। जैसे ही मैं देखने लगा ना भाई, तो भाई कोई चीज़ खड़ी होनी शुरू हुई, और वो खड़ी हुई ना तो आधा फ्रिज था और आधी और ऊपर निकल आई, वो निकल के 7-8 फुट हाइट, बिल्कुल न्यूड लेडी भाई, लेडी थी वो, लेडी बिल्कुल। ये काली है ना हुड्डी मेरी, ये हुड्डी उससे कम काली होगी भाई, ऐसी इस कलर, पूरा बदन पूरा न्यूड। हाँ, वो पूरी न्यूड थी, और बहुत बड़े बड़े ब्रेस्ट उसके भाई, और उसने सिंदूर लगाया हुआ, उसके बहुत मोटी ऐसे लाइन सिंदूर की, और भाई इतनी डरावनी। और वो भाग के ना सीधा सीढ़ियाँ चढ़ गई भाई। मैं देखे, मेरे मतलब 1 सेकंड में मेरे घर में ये काम हुआ, मेरे आंखों की, मैं देख रहा हूँ ये बचक्का भाई सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, मेरी छत है ना उसका गेट खुला हुआ था, निकल गई। मैं पीछे, पहले तो 2 मिनट तो संभलने में लग गए भाई, फिर मैं सीढ़ी चढ़ गया, छत पे चढ़, और जहाँ चढ़ता जा रहा था ना फ्रेग्रेंस, बदबू थी। पता किस तरीके की बदबू थी भाई? फ्रूट नहीं खराब हो जाते जैसे, अमरूद खराब हो जाते हैं, कुछ गंदे सड़ जाता है जैसे, वैसे फ्रूट्स की बदबू थी भाई, गंदी बदबू, गंदी शक्तियां होती है ना जो मलिन। और ऐसा लगता था जैसे पोर्टल खुलता है कोई, और वहां से निकल के आती हैं चीजें, इतने प्रेत, इतनी चीजें, वो सारी की सारी वो वहां से जमीन से ऑपरेट होती थी उस बंदे की। पर आपको कुछ नहीं करा उसने वैसे? भाई मेरे को वैसा पोजेशन टाइप नहीं हुआ, पर मेरे से भगवान का नाम छिन गया था। आउटर लेयर के जो कैथरिक टेम्पलेट जो ऑरा की लेयर होती है ना, पहले स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन पैदा होता है भाई। आपको ना भगवान पे विश्वास ही खत्म हो जाता है कि आपको ये लगता है दुनिया में ना भाई भगवान गलत ही कर रहा है जो कर रहा है। फिर उसके बाद भाई आप कन्फ्यूज वो उसमें आते हो, सेल्फ डाउट में, कि मैं जो कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, ऐसे ऑरा वीक होना ऐसे शुरू होता है भाई। तो ये हो गया था मेरे साथ। मेरे साथ वाले तो रगड़े गए थे बहुत गंदे, वो उनको फिट्स आने लग गए थे भाई। एक को फिट्स आने लग गए थे, एक तो बिल्कुल ही वो वाली भगत जी बन गया था ना, जो भगत था ना जिसने फांसी लगाई थी, एक तो वैसे ही बन गया था, वो फांसी भी लगा लेता, उसको भी ना हीलिंग होती उसकी तो। और हमारा गुरुजी ने बुलाया ना जब मेरे को वापस, तो उन्होंने ये बोला, कहते भाई तुम लोगों ने कांच निगल लिया, ना तो उगला जाए ना अंदर लेके जा सकते। कहते भाई ये सिर्फ और सिर्फ तुम बैठो और भगवान का नाम लो, ना चाह के भी भगवान का नाम लो, और जब तुम्हारा ऑरा भगवान जो है वो डिवाइन तुम्हारे अंदर फिर से रिजेवनेट होगा ना, तभी जाएगा ये।
अदरवाइज हमने सारे रेमेडीज जो मैं बताता हूँ ना जिनके खिलाफ वाली, सब यूज़ कर ली थी भाई, सब कुछ घर में ला के रख लिया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरे रात को घर में भाई 2 बजे रात को गेट खड़क रहा है, शरेआम गेट खड़क रहा है यार, नॉक मेरी वाइफ को भी सुन रहा है, मेरी वाइफ को भी नॉक सुन रहा है यार।